हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शंकर फॉर स्टूडेंट पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो अभी बिहार एसआई बिहार दरोगा मेंस का रिजल्ट आ गया, जो कि 1799 पोस्ट के लिए था और उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ। देखिए, मैं इससे पहले भी स्ट्रेटजी का वीडियो बनाया था, जिसमें कि प्री और मेंस दोनों का बनाया था और काफ़ी लोगों ने उसको देखा था। जो समझ पाए थे वो इजीली रिजल्ट ले लिया हुआ। देखिए, भले ही लोग हवा बनाता है, ये टीचर के पास पढ़ो, वो टीचर के पास पढ़ो, लेकिन मैं 3 साल से लगभग नौकरी कर रहा हूँ और मैंने 1275 का प्री और मेंस वो भी इजीली निकाल दिया था और 1799 का प्री और मेंस मैंने दोनों निकाल दिया है। भले ही मैं रनिंग करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि समय बहुत है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए मैं जॉब करता हूँ और रनिंग के लिए प्रॉपर उतना समय नहीं दे पाऊंगा, रनिंग और फिजिकल हाई जंप लॉन्ग जंप सब के लिए। मेरा टारगेट बिहार सीजीएल है, इसलिए मैं उसमें दे रहा था ताकि देखेंगे, क्योंकि वही स्टूडेंट बिहार एसएससी में भी बैठेगा, सीजीएल में, बीएसओ में, तो मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। उसमें होना होगा तो हो जाएगा, इसमें मैं रनिंग नहीं करूँगा। लेकिन एग्जाम दिया था और भले ही क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अप था, लेकिन मैं जो स्ट्रेटजी आपको बताऊँ, देखिए मैं जेन्युइन बताता हूँ। आजकल ऐसा कोई नहीं बताता, आपको सब इधर उधर का कोर्स बताएगा, इसके पास पढ़ लो, उसके पास पढ़ लो, उतना है ही नहीं मेरे भाई। मैं 3 साल से मात्र 2 से 3 घंटा पढ़ता होगा, बहुत दिन तो पढ़ता भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं एनटीपीसी 2024 का जॉब करते हुए प्री और मेंस भी निकाल दिया था। 1275 जो कि सबसे टफ था, उसका भी प्री और मेंस मैं यहीं से निकाल दिया था। और अभी रिसेंट में 3 साल पूरा होने वाला है जॉब का, और उसको भी मैंने 1799 को भी मैंने यहीं से निकाल दिया। तो देखिए, अगर सही डायरेक्शन में पढ़ेंगे ना तो टफ नहीं है, और इस सब के चक्कर में घूमते रहेंगे, ये कोचिंग वो कोचिंग, ये पढ़ लूँ वो पढ़ लूँ, तो फिर आपके लिए वो टफ बन जाएगा। आपको लिमिट करना है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, 1 से 2 बुक को प्रिफेयर कीजिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भले ही अप था, लेकिन कॉन्सेप्चुअल था। मैं आपको बोलता हूँ, किसी भी यूट्यूब को अगर फॉलो करते हैं तो उससे कॉन्सेप्ट सीखिए, लेकिन तरीका अलग होना चाहिए। मैं आपको बोलता हूँ, बुक पढ़िए, नहीं समझ आता है उसका कॉन्सेप्ट आप वहाँ से देख लीजिए यूट्यूब से, और उसको लिखते जाइए, उसको समझते जाइए, याद करते जाइए फैक्ट को। 10 बुक लेने की जरूरत नहीं। अगर आप लूसेंट ही पढ़ रहे हैं ना, तो लूसेंट को ही पढ़िए। जो चीज़ नहीं समझ आता है, जो टॉपिक नहीं समझ आता है, जैसे राष्ट्रपति नहीं समझ आया, राष्ट्रपति को यूट्यूब पे सर्च कर लिए, समझ गए, उसका सब कुछ कॉन्सेप्ट लिख लिए, या तो कॉपी में या लूसेंट बुक पे ही लिख दिए। अगर आपको थोड़ा और डीप जाना है तो आप 9th 10th का एनसीईआरटी साइंस के लिए पढ़िए। आप रेलवे, बिहार का कोई भी एग्जाम, कोई भी कुछ भी आप निकाल सकते हैं, वो भी इजीली। तो यही सब है मेरे भाई। देखिए, जो लोग विश्वास करें, लाखों लाख स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, मैं रेलवे के बारे में भी एक सटीक रणनीति बनाता हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं भटकाता हूँ कि आपको ज़्यादा समय लगे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 2001 है और मैं 15 से 16 रिजल्ट दे चुका हूँ, जिसमें कि 4 से 5 में, 3 से 4 में लगभग फाइनल मेरिट ले लिया हूँ। तो इसीलिए इसमें भी मैं चाहूँगा तो मेरिट ले लूँगा, क्योंकि जितना कटअप गया 127, उससे नहीं कुछ तो मेरे को 25 से 30 नंबर ज़्यादा होगा, आराम से मेरिट बन जाएगा। लेकिन दौड़ करने का उतना समय नहीं है, उतना दिन का छुट्टी नहीं मिलेगा, इसलिए मैं, और दरोगा में मैं उतना प्रेशर लेके जॉब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाता हूँ, जेन्युइन चीज़ मैं आप लोगों के लिए पहुँचाता हूँ। जो लोग देख रहे हैं, जो लोग फॉलो कर रहे हैं, उसका इंप्रूवमेंट अगर आपको देखना है तो कमेंट में जाके देखिएगा, जिस पे लाख लाख व्यू गया है वीडियो में, उसमें देखिएगा बहुत लड़का ने कमेंट किया कि मेरा पहले इतना स्कोर आता था, लेकिन अब इतना स्कोर आ गया है। तो जो फॉलो कर रहा है ना, उसको इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। आप फॉलो नहीं करेंगे और सीधा पूछते रहेंगे, सिर्फ मेरा वीडियो स्ट्रेटजी देख के फिर छोड़ देंगे, तो फिर आपको इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। मैंने जो बताया कि पढ़िए और मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका ओवरऑल रिवीजन होगा। मॉक टेस्ट के दौरान जो गलती होता है, उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स में लिखते चलिए आपका क्या गलती हो, उससे कुछ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लिखिए। जब आप कंटिन्यू 1 साल मॉक टेस्ट लगा लेंगे तो आपका एक बेहतरीन शॉर्ट नोट्स बन जाएगा, और वो शॉर्ट नोट्स आपको मार्केट में कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग है। आपकी क्या कमजोरी है, आपका क्या गलत हो रहा है, उसका एक अलग मीन्स कॉपी बन जाएगा। और एग्ज़ाम देने से पहले आप 5 से 10 दिन पहले उसको पढ़ना शुरू कीजिए, बाकी चीज़ को क्लोज कर दीजिए। आप देखिए, एग्जाम में आप सिर्फ रिजल्ट ही नहीं बल्कि आप टॉप करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, और यही मेरा तरीका है। ज़्यादा बुक हम रखते ही नहीं है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एक बुक को फॉलो करते रहते हैं। जिनका भी रिजल्ट हुआ है कमेंट कीजिएगा। आप लोग को बहुत बहुत बधाई। जाइए अच्छे से फिजिकल का तैयारी कीजिए, काफ़ी ज़्यादा समय मिला है। अक्टूबर में आपका फिजिकल होने वाला, एक बेहतरीन समय, आप अच्छा गैप मिला है। पहले 20 से 15 दिन में दौड़ ले लिया करता था, लेकिन इस बार ज़्यादा समय मिला। आप लोग पर्याप्त समय अच्छे से रनिंग करेंगे तो आपका दरोगा में मेरिट भी बन जाएगा। और देखिए, किसी भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं वही चीज़ बताऊंगा जिसमें कम समय लगे। अगर आप 5 साल 7 साल से तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो मैं वो रास्ता बताता हूँ जिससे कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगे। आपको मीन्स 2 साल, अगर 1 साल भी आप सीरियस होकर पढ़ लेंगे तो आप एक एग्जाम नहीं बल्कि सब एग्जाम को क्रैक करेंगे। और ये मैं बोलता हूँ, ये मेरी बातों को जो समझते हैं वो मेरा ऑडियंस भी बोलता है, और आप लोग देखिएगा मेरे कमेंट में। इसलिए देखिए, ज़्यादा मत भटकना, जो तैयारी करना है, जिस चीज़ का भी तैयारी करते हैं,
एक बुक को, 1 से 2 बुक को फॉलो कीजिए, मॉक टेस्ट पे ज़्यादा समय दीजिए और ज़्यादा ये टीचर उचर में मत पढ़िए। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल से तो जाइए मेरे चैनल पे जो वीडियो है देखिए कि मैंने कितना कम समय में बहुत सारा एग्जाम निकाल दिया। 2001 डेट ऑफ बर्थ है और सोचिए 3 साल पहले मेरा जॉब लगा था, तो काफ़ी कम समय में मैंने जॉब ले लिया था। तो यही सब है, ज़्यादा दिन अगर आपको बिताना है पटना में रह के या कहीं पे भी रह के तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आपको कम समय में नौकरी लेना है तो 6 से 7 महीना डेडिकेटेड हो जाइए, समय पर्याप्त दीजिए पढ़ाई पे, दुनियादारी को भूल जाइए और बाकी चीज़ नहीं कर, आप कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए, बुक कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। आज का डिजिटल इतना हो गया है, बुक में आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत आ रहा है, कोई भी कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आ रहा है, तुरंत आप यूट्यूब से कर लीजिए, चैट जीपीटी से कर लीजिए। कोई मान लीजिए कोई चैप्टर ही पढ़े आपको, उसको पढ़ लिया आप, उससे आपको एमसीक्यू लगाना है, नहीं मिल रहा है कहीं पे, चैट जीपीटी पे दे दीजिए इस चैप्टर का एमसीक्यू बना के मुझे दीजिए, वो तुरंत बना के दे देगा। उसके बाद उसको और डिफिकल्ट आपको चाहिए, बोलिए और डिफिकल्ट बना के दीजिए और दे देगा। वहाँ पे कुछ नहीं समझ रहे, वहाँ पे पढ़ाई बहुत सस्ता हो गया, आप लोग को पढ़ने का तरीका आना चाहिए और मैं वही चीज़ बताता हूँ। देखिए अगर आप गांव घर में भी पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप सीरियस हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा और इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो यही सब है मेरे भाई, ज़्यादा इधर उधर मत भटकिए, जिस भी चीज़ का आप तैयारी करें, बिहार पुलिस, यूपी दरोगा, बिहार दरोगा, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, जो भी कर रहे हैं, मैं हर वो चीज़ क्रैक करके आया हूँ और मैं आपको वही जेन्युइन सलाह देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए, जो भी सीरियस है वो अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। ये नहीं कि 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े फिर छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। कंटिन्यू 6 से 7 महीना पढ़ लीजिए, एक एग्जाम नहीं सब एग्जाम को आप पढ़ोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।